अच्छा दूसरा बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका फिजिकल पार्ट मेडिकली सारे फिट है। यस सर। अभी आपका सिर्फ बच गया रिटर्न, ठीक है। जी जान लगा दो, और आपको यहाँ पे इनकी वाइफ पढ़ा ही रही है, ठीक है। ये लोग दिल से पढ़ाते हैं। मैं बाकी अकेडमीज़ में भी घूमता हूँ, और मेरा जो तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस, जो मैं रिक्रूटिंग डीडीजी रिक्रूटिंग रहा हूँ एज ए ब्रिगेडियर, जहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात गोवा मेरे अंडर में था। मैंने कोई लगभग अपने टेन्योर में 17,000 बच्चे भर्ती किए हैं, ठीक है। और कई एकेडमियों में मैंने छापे मारे हैं, और कई जगह पे मैंने कोई 100 बैच डिस्क्वालीफाई कर दिए भर्ती का, जो पैसे दे के आए थे, ठीक है। और कई एकेडमीज़ में मैंने, जो कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं कि तुम मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दे अपने ओरिजिनल, तो पास हो गया तो 1 लाख, नहीं हुआ तो वापस। इधर भी होंगी कोई एकेडमी, आई एम श्योर। यहाँ पे यशपाल जी कभी नहीं करेंगे ऐसे, बिकॉज ये तो खुद एक मेहनती सोल्जर रहे हैं हमारे फौज के। एकेडमीज ऐसा करती हैं। कोई भी बंदा आपको आपके सिवाय नहीं पास करा सकता। 90% बैटल आपने जीत चुके हैं, 10% बचा है। और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना। और कोई अगर आपको आता है, यहाँ पे भी बड़े घूम रहे हैं जो कहते हैं कि एफओडी में है, डाउट्स बिचौलिए घूम रहे हैं। फिर सफाई डिपो के आसपास वहाँ में भी बिचौलिए, आपके उधमपुर में भी बिचौलिए घूम रहे हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ना, अपने पे विश्वास रखना, ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों से बात की हुई है, तो मैं नया चेहरा नहीं हूँ। अब सिंस आप लोग 90% आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, 10% की बात है। सबसे पहले 50 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25, और किसी भी हालत में आपने जिस क्वेश्चन के बारे में आप श्योर नहीं हो, मत करना। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए या 25 भी कर लिए, 50 मार्क्स आपके हाथ में आ गए। जिसके बारे में आपको डाउट है कि भाई नहीं हो रहा, तुक्के मत मारो। तुक्के मारोगे कि ये किराए पे पानी कर जाएगा, ठीक। और बेसिकली आपको यहाँ पे जो आपका पेपर होता है, एक ही पेपर होता है ना, उसमें जनरल नॉलेज भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, उस लेवल की साइंस भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, ये सब होता है ना। क्या नॉर्मली क्या पढ़ाया है, क्या पूछते हैं बताओ एनीबॉडी? किसी ने पहले एग्जाम दिया हुआ है? यस सर। हाँ जी, हाँ हाँ तुमने दिया हुआ है। हाँ देख, वो पंजाब में करके आया, खड़ा हो जा। टीए का दिया था। टीए का दिया था। टीए में क्या पूछा था? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल की पूछी थी, इसमें कार्बन था। और भी मतलब इसने, मेरा कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल जो लेवल होता है ना आपके, बेसिक 10th 12th का ही होता है, 10th का वही होता है, तो उसमें ज़्यादा वो टैबू नहीं है, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं। पर यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा ही पढ़ाया जा रहा है। और आपने पुराने कितने भी क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक्स तो होंगे आपके पास, आपने सॉल्व कराए हो गया होंगे, तो बेसिकली आ जाके उसी में इर्द गिर्द घूमते हैं। और दूसरा जो चेकिंग होती है, मैं इन्वॉल्व हूँ इन सब चीज़ों में। चेकिंग जो होती है सब कुछ कंप्यूटर है, मैनुअल चेकिंग है ही नहीं, ठीक है। और फर्दर क्या है, जो अलॉटमेंट ऑफ आर्म्स होती है ना, वो भी कंप्यूटर आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको अलॉट करता है। तो आजकल किसी भी, अगर आप बोलो कि मैनुअल नहीं है, एवरीथिंग कंप्यूटर में है। और अगर आप बोलो कि इधर से थोड़ा इधर पुश हो जाए, उधर सिफारिश हो जाए, कोई सिफारिश नहीं होती है। आपकी सिफारिश आप हो, आपकी पढ़ाई आप हो, आपकी काबिलियत आप हो। अगर आप बोलो कि मैं इसके थ्रू जाऊंगा, उसके थ्रू जाऊंगा, नहीं। वो इसके थ्रू उसके थ्रू कहाँ तक होता था? रनिंग में। मेरे पास सिफारिश आती थी, मेरा जवानी बोलते सर वो मेरा भाई है, देख लो। अच्छी, अभी आप लोगों ने रनिंग की है,
लास्ट क्लोजिंग टाइमिंग क्या होता है? क्या 5:45 में क्लोज होता है या पहले हो जाता था? समझ गए ना? तो मैं खड़ा हो जाता था, पूरा टाइमिंग ही देता था, हेल्प कर दी। और उसमें यानी कि 5:45 में 32 बच्चे आ जाते थे। आपके बैच में 16 बच्चे लिए होंगे, 10 से 15, 4 5 हैं, जिसमें जो आगे जिसमें जो आगे। तो देखो ऐसा है कि सब फिजिकली फिट है, उसी पे चलता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप हेल्प वहाँ तक थोड़ी बहुत यही कर सकते हो, रनिंग में या चिनअप्स हो गए तो ऐसे लोग पूरा के बाद ठीक है इसको देख लेना, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको वहाँ जाके बेटर बनाएंगे। और सिंस आप यशपाल की एकेडमी के साथ जुड़े हो, आप ऑलरेडी ट्रेन सोल्जर हो, आप अपने आप जब उधर जाओगे तब आपको काबिल अपना महसूस होगा कि यार नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग की याद आएगी, नहीं हम तो फिट है। क्योंकि मुझे मालूम है ना, मैं पढ़ा हूँ सारी उम्र बैंगलोर में मिलिट्री स्कूल में, और हमारे लिए ट्रेनिंग कुछ भी नहीं थी, हम तो मज़े लेते थे। और बाकी जो बाहर से जो आए थे वो हाय माय करते रहते थे, हम लोग तो हंसते खेलते मेरी ट्रेनिंग गुजर गई, क्योंकि हम पहले से ही ट्रेन थे। और रही बात आपकी एजुकेशन की, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी है जितना एवरी डे आप सॉल्व करो और इसको सीरियस ले लो। कब है एग्ज़ाम आपका? नवंबर 50 जनवरी को है, ठीक है, 50 जनवरी को है। तो आप लोगों ने इनको ये काम कराना, जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट चल रहे हैं ना, इनके बारे में पूछेंगे। ये 31 दिसंबर तक यानी कि 10 जनवरी तक का इनको सब पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स। हाँ, है ना? 5-6 वो क्योंकि आजकल का पेपर का ट्रेंड क्या है, आजकल का पेपर का ट्रेंड क्या है कि लास्ट के जो कुछ होते हैं ना, जो 4-5 दिन, वो भी हम कवर करते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी आप सोचते हो कि पेपर लीक हो जाते हैं, अभी हुआ ना उधर पुणे में, वो सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। उसमें पेपर भी नहीं था पूरा, वो तो हवा उड़ी, वो पुराना पेपर दिया उन्होंने और पैसे की गेम कर दी किसी ने, और बाद में पेपर भी कैंसिल हो और गया। आपको कोई बोलेगा मैं पेपर देता हूँ, तो नहीं यार, कुछ नहीं होता है। मुझे पूछो, ये सारे सिस्टम मैं इन्वॉल्व था इन सिस्टम को ठीक करने के लिए, और इस सिस्टम को ठीक किया हमने, ठीक है, इस सिस्टम को ठीक किया। और जो पेपर जब छपता है ना, हमें कोई खुद ही नहीं पता था वो करने वाले कौन होते हैं। वो सील होके आता है, सीडी में सीडी जाती है, और जिस दिन तुम्हारा पेपर होता है उस दिन वो जाके सबके सामने खोला जाता है, फिर आपको बांटा जाता है, उसको सील हो जाता है, और सीधा जाके सीधा कंप्यूटर के अंदर, और वो ठीक चेक करता है। तो अगर आप बोलो कि नकल नुकल ये नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल करना, अकल में जिसने लालच की वो फंसा। और स्पेशली जो एक्सीलेंट में बच्चे हैं, 100 नंबर आपके हाथ में है, आपको ज़रूरत है सिर्फ 40 से 50, और जो गुड आए हैं आपको कम से कम 50 से 60 नंबर चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे हमारे जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ना, हमारे कई बंदे आपकी उम्र के वो भूखे होते हैं, इधर जो नहीं आया बीच में टिक कर देते हैं, वो होते हैं ना 1 2 3 चॉइस बीच में कर देते हैं, 1 मिनट। उदाहरण हो गया संडे को पेपर लिया, 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन सही है, बाकी 40 कंटिन्यू टिक। देखो लालच मत करो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो चीज़ नहीं आती है, पेपर है, उसको पढ़ो, यहाँ पे यही तो मौका है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, क्यों आप नेगेटिव मार्किंग दे, और थोड़ा टाइम रह गया उसको आप करो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछो तो पूछो, कोई डाउट हो किसी को कोई किसी doubt? के बारे में पूछ सकते हो, आप पूछो, बोलो बेटा, पूछना चाहता है भाई, किसी को कोई डाउट परमानेंट हो गया सर, है? परमानेंट। देखो यार बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ये आज से 2000 में कब था पोस्टेड, 2001 में मैं यहाँ पोस्टेड था, 2 में, ठीक है। और अभी कितने साल हो गए? 2001-2 में मैं यहीं पोस्टेड था। तब होम एंड अर्थ बटालियन रेज हुई थी। बेटे लास्ट के 2 सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, बाद में पूरा टाइम है यार,
होम एंड अर्थ बटालियन रेज हुई थी। जब होम एंड अर्थ बटालियन रेज हुई थी तो वो थी टेम्परेरी, तो लोग भर्ती नहीं हो रहे थे। तो मुझे यहाँ के जनरल साहब ने बोला कि यार आप बंदों को जरा मोटिवेट करो, आप यहाँ के रहने वाले हो। तो मैं पहाड़ में गया, यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है। वो बंदे भर्ती हुए, किसमें, कोई कुक में, कोई क्या कहते हैं सफाई वाला में, कोई वो फौज में तो हर काम करना पड़ता है, सीधी सी बात है, चाहे सफाई हो चाहे कुछ हो, ठीक है। लेकिन किसी तरह मैंने 20 से 30 बच्चा भर्ती किया, अराउंड 25-30 बच्चे भर्ती हो गए। लेकिन ये देखिए कि हम बाद में हमें निकाल देंगे, वो सारे बच्चे 17-17 साल नौकरी करते हैं, पेंशन ले रहे हैं। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कोई पता नहीं है। अभी जो अग्निवीर जो ये है, क्या पता क्या पॉलिसी है, और आप में से भी चलो मान के चलो कि भाई आप लोग परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है, मान के चलो आप परमानेंट नहीं होंगे, तो आप लिए बाकी एवेन्यूज़ तो है, लेकिन आप लोग को डे 1 से रिकमेंड किया जाएगा। जिस जनरल साहब जो इन्वॉल्व है अग्निवीर का, मैंने उससे अभी दिल्ली में, मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था, तो वो मेरा क्लासमेट है लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा, तो उससे मैं जब बात कर रहा था तो उसने बोला कि आप लोगों का फ्यूचर ब्लीक नहीं है, क्योंकि आप लोग डे 1 से वहाँ पे मॉनिटर किए जाओगे, आपका बाई खाता खुलेगा और उसमें आपका रोज़ की रिपोर्ट्स। फिर क्या है कि फौज से जिन बंदों को परमानेंट नहीं मिली तो उसको रिकमेंडेशन करेंगे, CSF, BSF, JKP और बाकी आर्म्स सर्विस के लिए। क्योंकि एक चीज़ है, आप लोग ट्रेड सोल्जर होंगे तो कोई भी बाहर के लोग ट्रेड सोल्जर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, अनटिल अनलेस आप वाकई त्रट्टी चोट हो, ये बोलते हैं त्रट्टी चोट, ठीक है। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप ये मान कर चलो। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग को जो फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने बताई थी, किसी को पता है कि अग्निवीर का क्या कितना पैसा बनता है, बताया था मैंने? क्या कितना बनता है भूल गए? अभी तो भूल भी गए। आप लोग सुनते नहीं, इसमें वो कम है, आप लोग सुनते नहीं है। नहीं उसमें तो कम सुनते थे, अभी सुनना पड़ेगा। ऐसा है, आपके काम की चीज़ है। आपका जो पैसा है, आपको बेटा 30,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है तनख्वाह, ऊपर से राशन फ्री है, और 30,000 में से 9,000 रुपया आप लोगों का कट जाएगा। 9,000 आपको गवर्नमेंट देगी। 39 होगी सर, 39 होगी, 30 सैलरी होगी, 30 गवर्नमेंट इनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पढ़े लिखे हाँ, उसमें से 30,000 इनको सैलरी मिलेगी, 9,000 इनका कटेगा और 9,000 गवर्नमेंट डालेगी, उसको अलग कर दो, वो अलग हो गया, उसको अलग छोड़ो, ठीक है। आप ये मान के चलो आपको 21,000 रुपया आ रहा है हाथ में। मैंने क्या बोला था आपको कि 21,000 रुपया अगर आपके हाथ में आ रहा है, 1,000 की आप सेविंग कर देना, उसको सिप में डाल देना, और दूसरे साल में 2,000 बढ़ा देना, आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी। तीसरे साल में 3,000 कर देना, चौथे साल में 5 कर देना, तो टोटल पैसा आपने 4 साल में जो आपने 1, 2, 3, 4, 5 किया हुआ, वो 1,44,000 आपने जमा किया होगा। और जो सिप का मैंने जो कैलकुलेट किया था, वो टोटल बन जाएगा आपका 1,98,000, लगभग 2 लाख। और जब जो बच्चे कंटिन्यू नहीं करते हैं, जो छोड़ देते हैं, वो कम से कम 11.5 लाख रुपया लेकर आएंगे, तो वो इंटरेस्ट वगैरह मिला के जब बैंक में पड़ेगा 12 लाख, यानी कि 12 लाख रुपया आपको हाथ में हुआ जो एग्जिट गवर्नमेंट देगी आपको। उस 12 में से मैंने आप क्या बोला था कि आप लोग 10 लाख अपने पास रखो, और 2 लाख वो, और 2 लाख जो आपका सिर्फ का 198 हुआ है, 4 लाख को फिर 15 साल के लिए करवा देना, जो लगभग 37 लाख बनेगा। और आप लोग तब तक 34-35 की उम्र होगी आप लोगों की, और 37 लाख में से मैंने आपको ये बोला था आप 27 लाख अपने पास रखना, 10 लाख को फिर 20 साल के लिए लगा देना, तब तक आपकी उम्र 60 साल। ये प्लानिंग की थी हमने फाइनेंशियल। तो ऐसी बात नहीं है कि देखो, आप बताओ आज 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे के पास, किसके पास 12, 13, 14, 15 लाख है? 17 साल का बच्चा जाता है 21 साल में आता है, या 22, 23 साल में आप लोगों के पास ये पैसा है,
तो पैसा, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है मनी इज़ व्हाट मनी डज, पैसा पैसे को बनाता है। सो आप देखो, आप लोग, हम सारे मीडियोकर फैमिली के हैं और बचत हमारी एक सिखलाई है। आपको बचत करना बड़ा चोरी आना चाहिए, आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आने वाली कल क्या फैसिलिटीज़ हैं। फौज में बहुत फैसिलिटीज़ है। आपकी जिस तरह से मैंने इधर फिजिकल फिटनेस वगैरह यहाँ पे देखा है, तो आप तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, बड़े अच्छे रनर बन सकते हो। मिल्खा सिंह क्या था, एएमसी में थे वो श्रीमान जी, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक वो भी था ना, पवन सिंह राठौर, पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। तो ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें, और आपको पता ही नहीं है यार, आप में से कल को फौज में कोई परमवीर चक्र भी बन सकता है, वीर चक्र भी हो सकता है, एक मौका होता है। तो आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करो, हमेशा अपनी ट्रेनिंग को याद रखना, और आप कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आने वाले कल में क्या है कि देखो आपको खूब पैसा मिलने वाला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप देखो जो बच्चे फौज में कंटिन्यू हो पाएँ, उनमें से आपने जैसे सीआईएसएफ में कोई आएंगे, सिक्योरिटी बीएसएफ में चल जाएंगे, हर जगह आपको रिजर्वेशन है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो। और जो पढ़ाई के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, आप पढ़ो यार, सब टाइम मिलता है। अगर आप बोलो कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, देखो अगर आपको ऊपर उठना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आया, एनडीए में नहीं हुआ मैं, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था। मेरे सारे साथी एनडीए में चले गए, और मैं इधर डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की मैंने, और मैं बड़ा अच्छा, मैं भर्ती होने चला गया। मैं और ठाकुर दास कॉलेज में पढ़ते थे, भर्ती होने गया कहाँ, रामनगर। वहाँ पे मेरी तरह मिलिट्री स्कूल पर पढ़े हुए एक ऑफिसर साहब थे। मैं हर जगह फर्स्ट क्लास, हर जगह मैं मतलब नंबर वन आ रहा था, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल रहा था। तो उसने मेरे को बुलाया, उसने ये बोला कि यार तू बड़ी अफसर बन सकता है, तो क्यों इधर आए। मैं सर मजबूरी है, और मैं एसीसी के थ्रू जाऊँगा, आर्मी कैडेट से जाऊँगा। बोलते वाई। मैं सर मैथ्स मेरे बड़ा टाबू है, मैं मैथ्स को मुश्किल है, 10th में मुश्किल से 33% आए, मैंने मैथ्स छोड़ा। तो बोलते तुम क्या समझते हो, एसीसी में मैथ्स नहीं है। मुझे पता नहीं था, एसीसी में भी मैथ्स मुझे देना पड़ रहा था। उसने मेरे को भर्ती नहीं होने दिया, उसने मेरा जा कॉलेज में वापस। मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलता रहा, मैंने 5 यूनिवर्सिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, और कॉलेज में खेलते समय मुझे 12 रुपये मिलते थे। क्या वो राशन मिलता है ना, वो एक्स्ट्रा डाइट के, हाँ रिफ्रेशमेंट डाइट, 12 रुपये। 2 रुपये, 1 रुपया 75 पैसे की मैं लेता था ब्रेड जो आती है, और 25 3 कप चाय सुबह दोपहर शाम ब्रेड डो के खानी, और अपनी एथलेटिक्स वगैरह मैंने करनी, सब कुछ किया, स्पोर्ट्स किया। और जो पैसे मेरे पास तो 10 रुपये बचते थे ना, 3 रुपया 50 पैसे की कंपटीशन मास्टर, 3 रुपया 50 पैसे की कंपटीशन सक्सेस, 7 रुपये 3 रुपये में बचाता था भाई, एग्जाम जूम में काम आएंगे। तो ऐसे करके मेहनत रंग लाती है। और जो मेरे साथी जो एनडीए के थ्रू चले गए थे, मैं उनसे 3 महीने सीनियर हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे 2 साल की ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन करते ही अब स्पोर्ट्स भी करनी, ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, घर के कामकाज भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना समय किया था कि सुबह 4 बजे उठना, 4 से लेकर 6 बजे तक मैं पढ़ूंगा कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस, और बाकी फिर सारा दिन कॉलेज में, फिर उसके घर जा लोगों को पढ़ाना, पढ़ा के मैं इतना मास्टर हो गया कि मेरे लिए सब आराम हो गया। और किस्मत अच्छी थी, मेहनत अच्छी थी, ऊपर वाले ने भी सोचा यार, और माँ बाप का आशीर्वाद है, और फर्स्ट गो में ही हम सेलेक्ट हो गए। टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा। यहाँ से ग्रेजुएशन जून महीने में कंप्लीट की, जुलाई में रिजल्ट आया, अगस्त में मैं एकेडमी में पहुँच गया OTA। तो अगर आप मेहनत करो तो ऊपर वाली एक कॉस्मिक पावर होती है जो आपको मदद करती है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग में वहाँ पे करते हो, आप में से 12th कितने बच्चे हैं? 12th हाथ खड़ा करो डाउन। आप लोग ACC में भी जा सकते हो। आप ये मत समझो कि आप ACC नहीं कर सकते हो यार। हमारे जवान सिपाही ACC करके ऑफिसर्स बने, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थकोगे, सब कुछ है। 10 मिनट, 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई के लिए दो, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा। आपको वहाँ पे मौका भी मिलेगा ग्रेजुएशन करने का। जो एग्ज़ाम्स वहाँ पे होंगे, उन्होंने सिलेबस वहाँ पे ऐसा किया है, आप कंटिन्यूटी कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये था जस्ट आप लोगों को मोटिवेशनल ये देने के लिए कि भाई और कोई किसी ने कोई पूछना है पूछो। अभी मैं ये पूछूं, अब सिंस मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से भी आया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग मिलिट्री सैलरी पैकेज लेकर आए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और ये मेरे हाथ में अग्निवीर, ठीक है। ये MOU साइन हुआ है, और आप लोगों के लिए क्या पैकेज है इसके बारे में लीफलेट्स आपको बांटूंगा। और कितने के अकाउंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में हाथ ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 13 के हैं। तो ऐसा है, आप में से जो अभी आप लोग का 0 बैलेंस अकाउंट में है, वो एक SB 128 है, उसमें हमने आपका अकाउंट दिया हुआ है। इनमें से जो बच्चे भर्ती हो जाएंगे, फर्दर आपके जाने से पहले मैंने साहब से टाई अप किया हुआ है। सो आप अगर कंटिन्यू करोगे तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, और जिन बच्चों पे नहीं है आप जरूर खोलो। मैं अपनी टीम को भेजूंगा यहाँ पे 0 बैलेंस है। उससे पहले आप ये लो। इसमें क्या है कि मैं थोड़ा बैंक के बारे में बता देता हूँ। क्या है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि भाई अकाउंट खोलो, ठीक है। अब आप अकाउंट खोलो, वहाँ पे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा भी होगा, SBI भी होगा, सारे होंगे। बट आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि बैंक आपको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। बैंक आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करता है, जिसमें पहले SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये आपको 30 लाख रुपए PI देते थे। जब से हम लोग आए हैं, यानी कि हम लोग एक लेफ्टिनेंट जनरल 14 ब्रिगेडियर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़े हुए, तो हमने इस पैकेज को पढ़ा और कंपटीशन कर दिया सबके साथ। तो फिर हम लोगों ने 50 के, सबने 50 के। आज की तारीख में हम PI कवर 1 करोड़ 5 दे रहे हैं फौजियों के लिए। दूसरा, फौजियों के लिए ऑन ड्यूटी आपको 1 करोड़ 5 लाख का कवरेज है अगर आपकी सैलरी आती हो। और ऑफ ड्यूटी, यानी कि आप घर में आए हुए हो और खुदा ना खा कि कोई हादसा हो जाए, तो 90 लाख कवर्ड हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। ये सारी फैसिलिटीज है। मैं ये लीफलेट्स आपको दूंगा, आप पढ़ लेना, और बाकी मैं कुछ लीफलेट्स आपको हैंड ओवर कर दूंगा। और जब भी आपको मौका मिले, देखो कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मेरे से पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी आप नोट कर लेना, साहब से ले सकते हो, 700 अमित साहब नंबर इसमें कैसे बोल रहे? इधर देखो 700 PF, इधर आओ। एक कोई भी एक लड़का होगा, ये मैंने सबको एक एक बांट के, तो बाकी जो बचेगा मेरे को दे देना। 700 66 54 867। ये 4 तेरा 9 लगा था, तभी तो थोड़ा 5 ऐसे लगा था। देखो बच्चे, बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। हेलो, केक क्या होता है, जो आपकी क्लैरिटी है ना, क्लियर होना चाहिए। जब आप पेपर भी देते हो ना, उसमें टेक के शेक का ध्यान रखना, कहाँ टेक करना। ओए ऐसे मत खाएं बेटा, रिस्पेक्ट दिस यार। 700 बेटे मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपैरेटिव मैट्रिक्स भी मैंने दी थी आपको। अगर सेव करना, साहब का नाम बता, साहब का नाम लिखता है रिटायर्ड ब्रिगेडियर NK खजूरिया NK खजूरिया कर दो, ठीक है।